परमेश्वर के पास लाएं। मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं जो मैंने सीखा है। अपने विचारों को परमेश्वर के अधीन कर दें। आप बस उसे ले आए और सब भूल जाइए। क्या सही है, क्या गलत है, मैं क्या समझ रहा हूं या नहीं, उन सब कुछ छोड़ दीजिए। उस समय में जो है उसे ले आइए और आप जय पाएंगे मसीह में। क्योंकि आप कौन है? आप परमेश्वर के संतान हैं। और बाइबल बताती है, पवित्र आत्मा की जो कहते हैं, और कुछ कुछ सच्चाइयां हैं इसमें। यदि आप आप पिता यदि आप पिता हैं और यदि आपका बच्चा पूछता है मछली के लिए, तो क्या आप उसे सांप देंगे? यदि आपका बेटा आपसे रोटी मांगे तो क्या आप उसे पत्थर देंगे? नहीं, आप नहीं देंगे ऐसे। जब आप जानते हैं एक संसारिक पिता जो कि बहुत गड़बड़ी में है, डरते और कांपता है और ये सारी बातें जानता है, लेकिन जब आप जानते हैं कि अपने बच्चों को आप कैसे दें, तो कितना ज्यादा वो आपको पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा। लेकिन वहां एक सच्चाई है, जब आप सौंप देते हैं, कब तक ओ प्रभु, परमेश्वर सुनता है उस पुकार को। इसका मतलब आप अपने हृदय की गहराई से उसे पुकार रहे हैं और प्रभु को कह रहे हैं, ये बातें मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूं प्रभु। ये परमेश्वर की सहायता नहीं करता, ये आपकी सहायता करता है, क्योंकि वो आपको ग्रहण करता है जैसे आप हैं। मेरे मित्रों, इसे सीख ले। मैंने इस रहस्य को सीखा है। यदि आपके पास समय, आप जरूर इसे पढ़ें, नील एंडरसन के लेख को। उसने मेरे जीवन को बदल दिया, क्योंकि हर घड़ी आप उस शब्द से होकर के गुजरते हैं और वो आपके भीतर जाता है और आप कहते हैं, और कब तक, और कब तक, और कब तक प्रभु। ये आपको निराश करती है। आप अपने को बंद कर लेते हैं। आप ना अपने लिए अच्छे और ना ही किसी और के लिए अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ये कब तक आप पर लगातार आक्रमण कर रही है। ये कब तक ये सवाल और ऊपर भी आक्रमण कर रहा है आपके परिवार में। हाँ? जब ये सवाल आपके जहन में आता है, आपके आसपास सब डर जाते हैं। क्योंकि कब तक, कब तक, कब तक आपको ये करना होगा? हम दूसरों पर आक्रमण करते हैं। कब तक एक ही चीज को दोहराते रहेंगे? कब तक? हाँ, आप जानते हैं मुझे इडली पसंद है मेरे घर में। क्या आप जानते हैं आप क्यों पसंद करते हैं घर के खानों को? बहुत सारे लोग आकर के कहते हैं, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप जरूर एक बार खाएं मेरी माँ के हाथों का बना। और एक दिन मेरे मित्र ने मुझे अपने घर बुलाया और लगातार अपनी माँ के विषय में वो कहने लगे, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन अभी वो प्रभु में चले गई। लेकिन देखिए, मेरी माँ बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा खाना बना करती थी। आपको जरूर चखना चाहिए उनका बनाया हुआ मटन करी। मैं भी अच्छा बना लेता हूँ। खैर जो भी हो, मैंने सोचा कि मुझे जरूर एक बार जा करके उसे चख लेना चाहिए ताकि सीख पाऊं। और मैं एक बार गया और वो मटन करी बहुत ही भयानक था। वो उतना स्वादिष्ट नहीं था, वो बहुत ही भयानक था। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। और मैंने कहा, अरे बहुत अच्छा ही है, और मैं वहां झूठ बोला। हम लोग कई बार बहुत सारे झूठ बोलते हैं वहां। आप नहीं बता सकते, जरूर आप उस माँ को नहीं कह सकते। बहुत भयानक था। और फिर यदि ऐसे बोल देते तो वो व्यक्ति नाराज हो जाता, उसकी माँ को तकलीफ होती, क्योंकि माँ बड़ी खुशी से बांट रही थी, और लीजिए और लीजिए। मटन सही से पका नहीं था, वो बहुत ही कड़ा था, वो बहुत भयानक। और ये जो भाई है, इसे बहुत चाव से खा रहा है। ओ माँ, आपने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। इस बात से मेरे मन में एक विचार आया। अब देखिए, वो भाई बचपन से अपनी माँ का बनाया हुआ खाना खा रहा है, और उस घड़ी वो 35 साल का जवान है। 35 साल का, 35 सालों से उसने वही खाया, मटन करी, जो उसकी माँ के द्वारा बनाया गया मटन करी था। इसलिए, और वो उस मटन करी को खा करके, उसका स्वाद ले करके वो बड़ी खुशी से खा रहा है। लेकिन जब आप जा करके खा रहे हैं, या आपकी माँ का मटन करी नहीं है, और आप अपनी माँ की मटन करी को खा करके लगभग 40 साल हो गए होंगे, और उस समय पे 5 साल बड़ा था उसे। हाँ, सो यह
जो है संबंधित है। और जब आप कह रहे हैं कि कब तक प्रभु, तो ये कब तक भी आपके जीवन के साथ संबंधित है, क्योंकि आप कैसे इसे समझते हैं। परमेश्वर ने आपको अच्छी जगह पे रखा है, इसके बावजूद आप पूछते हैं कब तक, कब तक तकलीफ झेलना होगा, जबकि सब कुछ आपके चारों ओर है। परमेश्वर ने खूबसूरती से आपको दिया है, उसने आपके लिए सब कुछ बेहतर बना दिया है। और जब उसने आपकी बेकार से जिंदगी को बदला है और मसीह में आपको नया जीवन दिया है, तभी आप उससे पूछ रहे हैं कब तक प्रभु। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं चाहता कि आप अपने आप को छुपाए उस पक्षी के समान जो अपना सर बालू में छुपाती है, और इसकी वजह से आप उसको देख ना पाए। मैं देखने के लिए मना कर रहा हूं। लोग गलत सिखा रहे हैं, लोग सिखा रहे हैं कि उसे ना देखें, उसको देखने से मना करें। नहीं, आप उसकी ओर देखें, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे वे चीजें हैं और जैसा उसने इसे स्थिर किया। दो तरीके से आप दुनिया को देख सकते हैं। पहला, नाउमीदी के साथ में। जब आप इस वायरस को देखते हैं, आप इसको नाउमीदी के साथ देखते हैं। कब तक है प्रभु, ये बहुत भयावह है, हम तकलीफ में हैं। दूसरी बात, प्रभु सब कुछ तेरे नियंत्रण में है, मुझे अपना उद्देश्य दिखाए। जब आप प्रार्थना करें कब तक प्रभु, तो बिना उद्देश्य से जाने वहां से बाहर ना निकले। और यही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। आपको जरूरी क्या पूछे कितना समय, अपने जीवन में आपको वास्तविकता का सामना करना जरूरी है। हाँ, बहुत सारे लोग, खास करके विवाहित लोग, जब वे लोग जब जब उनके बच्चे को विवाह होता है और जब सभी बच्चे घर से दूर चले जाते हैं, और वो समय बहुत कठिन समय होता है खासकर परिवारों के लिए। अमेरिका में बहुत सारे तलाक होते हैं, हो सकता है भारत में भी इन दिनों बढ़ रहे हैं। जब बच्चे बाहर चले जाते घर से, तब माँ जो है अपने पति को ध्यान लगाना शुरू करती है, और तब वो देखना शुरू करती है उसके पति में बहुत सारी गलतियां हैं या पति में बचपना है, और वो बस ऐसा करता है। ये एक धमाका हुआ। ओ मेरे प्रभु, मुझे पता नहीं मैं कैसा इतने सालों तक इस स्त्री के साथ रह गया, तो भयानक है। हाँ, इसे तो कुड़कुड़ाने वाली मुर्गी कहा जाता है। वो बस टक 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 करके वो चुगते रहती है। और इसलिए, और ये तब होता है जब बच्चे चले जाते हैं, उनका जो ध्यान है वो पति पर चला जाता है। कब तक प्रभु, कैसे मैं सब संभालूंगी, कब तक। नहीं, परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर से पूछें कब तक है प्रभु, और कब तक। आप ये परमेश्वर से पूछे और कब तक। वास्तविकता का सामना कीजिए, वास्तविकता का, सच्चाई का सामना करें, सच्चाई का सामना करें। आपको वास्तविकता का सामना करने की आवश्यकता नहीं, और ये सोचे कि परमेश्वर नियंत्रण में। नहीं 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 नहीं। आप परमेश्वर के पास जाकर उसे पूछ सकते हैं कब तक है प्रभु। प्रभु, ये कोरोना वायरस तो सब जगह पर है, हर एक पर आक्रमण कर रही है। अमेरिका में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, इटली में बहुत सारे लोग मारे गए, और यदि हम देखें भारतवर्ष में भी बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारे राष्ट्रों में कोरोना है, अब भारत में कितने लोग मारे जाएंगे कोई नहीं जानता। जितनी कम जांच होगी उतनी ही कम कोरोना संक्रमित लोग पाए जाएंगे। आप देखिए, भारत में टेस्ट किट नहीं मिल रही है, काफी कठिन है मिला, ये महंगा है। लगभग 150 करोड़ लोग संक्रमित है। अगर एक व्यक्ति की जांच में अगर 2000 लगते हैं, मेरे विचार से ये शायद लगभग लगभग 4000 रुपए है अभी। 150 करोड़, इसका मतलब 400 करोड़ जांच। ऐसा नहीं हो सकता, सभी की जांच नहीं हो सकती। इसलिए हमारी सरकार वो इतना कर पाने के सक्षम से बाहर है। यह तो इतना कर पाना संभव सिर्फ परमेश्वर ख्याल रख सकता है, और उनके पास किसी तरीके से वो बस खो दिए सब। वे चाहते हैं कि हम ख्याल रखें बस। कब तक हो प्रभु, उससे पूछें क्या आपको बुरा लग रहा है, उससे पूछे कब तक प्रभु, कब तक हो प्रभु। और उसके बाद फिर आगे वो कहता है क्या, देखिए कब तक एक बहुत लंबा समय है ये। हाँ, कई साल, मैं अभी 60 साल का हूं प्रभु,
कब तक ऐसे सहना होगा? इतने लंबे समय में गरीबी में हुआ, और कब तक प्रभु मुझे गरीब रहना चाहिए? कब तक प्रभु मेरे पास नौकरी नहीं रहेगी? कब तक हो प्रभु? हाँ, आप उससे पूछते रहिए, कोई मायने नहीं रखता, आप उससे पूछें, वास्तविकता का सामना करें, तभी आप जान पाएंगे। सबसे पहली बात, संबंध आपका, तब आप जान पाएंगे कि आप कौन है। आप जान पाएंगे कि आप कौन है। हाँ, कब तक हो प्रभु? दाऊद ने वास्तविकता का सामना किया, और चूंकि उसने वास्तविकता का सामना किया और उसने उन बातों को छुपाया नहीं, अपने सर को बालू में दफन नहीं किया, ये कहते हुए कि कुछ समस्या नहीं है, समस्या जैसा वैसे देखते हुए उसने कहा, और वो अपनी भावनाओं को बताता है, जैसे वो महसूस कर रहा है, वो परमेश्वर से उसे कह रहा है। नील एंडरसन इस प्रकार कहता है, आप लोगों के पास शिकायत लेकर के ना जाएं, लोगों के विषय में ही, लोगों की शिकायत परमेश्वर से करें। हालेलुया। हाँ, लोगों के पास जाकर के लोगों की शिकायत मत कीजिए, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति बुरा है, इस प्रकार की शिकायत मत कीजिए। आप परमेश्वर के पास जाकर के आप लोगों की शिकायत कीजिए, और परमेश्वर उस परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लेगा, क्योंकि वो सारी बातों के ऊपर परमेश्वर है। और इस जगह कई बार हम गलतियां करते हैं। दाऊद परमेश्वर के पास गया और कहा, और कब तक प्रभु? और तब वो आगे बढ़ता है, और उसकी भावना आप देखते हैं, क्या तू मुझे भूल जाएगा हमेशा के लिए? हाँ, सब कुछ देखने वाला परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर कभी भूल नहीं सकता। उसके लिए यह तो अनंत काल के लिए है, वह तो समय से परे है। उसके लिए भूतकाल अभी है, वर्तमान भी अभी है, सब कुछ अभी है, वो सदा वर्तमान में है। हम कालक्रम के चक्र में हैं, और वो कायरोस समय में रहता है, और इस तरीके से वो सदा काल के लिए, हमारे लिए सदा काल के लिए, क्योंकि हम गिनते हैं, हम तो गिनते हैं साल, महीने, सप्ताह और दिन, उसके बाद घंटे, और फिर हम गिनते हैं मिनट्स, उसके बाद सेकंड है, फिर माइक्रो सेकंड है, और हम इस क्रम में सारी बातों को गिनते हैं। लेकिन परमेश्वर वो समय से परे है, और इसके बाद वो एक मनुष्य होकर के परमेश्वर के पास जाता है और शिकायत करता है। इस बात के लिए आप आश्वस्त हो जाए कि आप परमेश्वर से ही शिकायत करें, लोगों के पास ना जाए, लोगों से ना कहें। लोगों की शिकायत आप परमेश्वर से करें। क्या आप सोचते हैं कि आपका पति पागल है, सारी बातों में जरा भी आपसे प्यार नहीं करता, दया नहीं दिखाता? हाँ, परमेश्वर से शिकायत करें। जा करके अपनी माँ को आप शिकायत मत कीजिए, अपने मित्र के पास जाकर के शिकायत मत कीजिए, परमेश्वर के पास जाकर शिकायत करें औरों के विषय। यहां वो कहता है, और कब तक प्रभु? यहां तक कि आप परमेश्वर पर भी दोष लगा रहे हैं, तू मुझे भूल चुका। परमेश्वर भूल नहीं सकता, वो भूल गया कि इस समय में कौन परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर आगे कहेगा, बेटा मैं सर्वज्ञानी हूं, मैं भूलता नहीं, मेरा एक उद्देश्य है। मेरे साथ आप इसे दोहराएं, मेरे पास एक उद्देश्य है। परमेश्वर कहता है जोर से, परमेश्वर कहता है मेरे पास उद्देश्य है। हाँ, मेरे पास उद्देश्य है। कोरोना वायरस, मेरे पास एक उद्देश्य है, और तुम्हारे लिए जो उद्देश्य है वो अलग है। आप में से हर एक के लिए अलग अलग। जो आपके जीवन में आया है वो आपके जीवन को सिर्फ बाहरी से डरा सकता है, लेकिन भीतर क्या हो रहा है, आप कहां दौड़ रहे हैं, किसके पास आप भाग रहे हैं? क्या आप इसे अपने पत्नी के पास ले जा रहे हैं? अपने पत्नी से परेशान है? क्या आप इसे अपने पति के पास ले जा रहे हैं? अपने पति से परेशान हो चुके हैं? या फिर इसे आप अपने बच्चों के पास ले जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के पास जाएं। और कब तक मेरे प्रभु? यहां तक कि मैं भी परमेश्वर के गुणों को याद करता हूं। वो भूल गया। जो भी क्यों परमेश्वर के साथ चल रहा था, वो परमेश्वर का मित्र था। जो भी क्यों परमेश्वर के साथ चलता था, उससे बातचीत करता था, इसके बावजूद भी वो भूल गया, क्योंकि वो निराशा में चला गया है। वो कहता है, तू मुझे भूल गया है। ऐसा दिखता है जब इसे हम पूरा पढ़ते हैं और इसे देखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो परमेश्वर मानवता को भूल गया है। लेकिन ये परमेश्वर, वो जानता है उसके पास एक उद्देश्य है।
पूरे संसार के लिए और आपके लिए। और इस बात को आप मत भूलिए, आप उसमें तभी लौट पाएंगे जब आप वास्तविकता का सामना करेंगे। और जब कभी भी विश्वास की कमी होती है, ये समय होता है कि अपने विश्वास को दृढ़ करें। जब कभी भी आप अपने आप को बहुत नीचा महसूस करें, ये समय है कि आप अपने विश्वास को दृढ़ करें। जब कोरोना वायरस आता है, जरूरी है कि उस समय आपकी आत्मिकता बढ़ने पाए। आप अलग रीति से सोचें, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है कि आप उन बातों को जानें। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप सोचें। कब तक प्रभु तू मुझको भूले रहेगा? सदा काल के लिए जो जिसका कोई अंत नहीं। हाँ, परमेश्वर जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है, वो कहता है तू मुझे भूल गया है सदा काल के लिए। क्या परमेश्वर सदा काल के लिए भूल गया? कभी नहीं। वो नहीं भूलता है उन समयों को, और वो भी सदा के लिए नहीं, 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 नहीं। वो प्रेम करने वाला दयालु परमेश्वर है। हाँ, और उसके बाद वो आगे कहता है, और गहरे में जाकर क्यों कहता है, लेकिन वास्तविकता को कहता है। अपने जीवन में वास्तविकता का सामना करें। कब तक तू अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? क्या परमेश्वर अपना चेहरा छुपाता है? हाँ, परमेश्वर अपना चेहरा नहीं छुपाता है। ये एक भाव है, ये बाइबल का वो भाव जब परमेश्वर आपके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। और यही बात यहां कहा गया है, प्रभु और कब तक तू अपना चेहरा मुझसे छिपाए रखेगा? जब आप निराश हैं, ज्यादातर लोग जो निराश होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर ने अपना चेहरा छुपा लिया, परमेश्वर की मर्जी फंस चुकी है। जिस प्रकार एम फॉस्टर ने कहा, परमेश्वर संघर्ष कर रहा है। परमेश्वर संघर्ष नहीं कर रहा, वो तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उसने तो पूरे संसार को थाम रखा है, देखी और अनदेखी वस्तु को अपने हाथ में रखता है। और आप उसके पास अपने वास्तविकता के साथ जाए, वास्तविकता का सामना करें। इसमें कोई गलती नहीं वास्तविकता का सामना करने में, क्योंकि वह सत्य है और जीवन है। ज्योति है, जगत की ज्योति है, सच्चाई है, वही सर्व सत्य है। और वो कहता है तूने अपना चेहरा मुझसे छुपा लिया है, कब तक मैं इसका सामना करूं? इस पीड़ा में हूं। हाँ, कब तक मैं मन ही मन युक्तियां करता रहूं? जो लोग निराश होते हैं हमेशा ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप निराशा के साथ परमेश्वर के पास आए। क्या आपको दोष महसूस हो रहा परमेश्वर के पास निराशाओं के साथ आने में? ओह, मैं फिर से निराश हूं। ओ, मुझे ऐसा लग रहा परमेश्वर मुझसे बहुत दूर है। मुझे उससे कहने में डर लग रहा है। उससे कह दे, ये तो मूर्खता है। अरे आप उसके मित्र हैं, उसके मित्र हैं आप। वो आपका पिता है। हो सकता है आपका संसारिक पिता वो मूर्ख है, या फिर बहुत केंद्रित है, या फिर आपसे व्यवहार नहीं करता से, वो हमेशा अपने आप में ही डूबा रहता है। लेकिन वो स्वर्गीय पिता, वो अलग है। अगापे प्रेम, वो आपसे प्यार करता है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। आप जैसे हैं वैसे ही आपको ग्रहण करता है, इसलिए उसके पास जाएं। प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप अपना चेहरा मुझसे छुपा रखे है, मैं आपको नहीं देख सकता हूं। इसके कारण ये कि जब बादल होते हैं, आप सूरज को देख नहीं सकते, लेकिन सूरज गायब नहीं हो गया है। नहीं, वो है। ऐसा कहा जाता है कि हर एक बादल एक झूठ के समान है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि वहां परमेश्वर है। बादल आए चाहे जाए, लेकिन सूरज वही है। वो उगता है और डूबता है और किसी दूसरे राष्ट्र में उगता है, और ऐसा ही होता है। कब तक तू अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा मेरे प्रभु? सूरज तो ऐसा है, वह प्रतिदिन आता और जाता है। परमेश्वर तो उसे कहीं बढ़ करके है, जिसने सारी बातों को बनाया और उसे वहां टांग दिया आसमान में। उसके नियंत्रण में सब कुछ है। इस पूरे संसार के लिए उसके पास एक अद्भुत योजना है। और जब आप उसके पास जाएंगे, वास्तविकता के साथ जाए, प्रभु मैं नहीं समझ सकता हूं, मेरा सोच बहुत छोटा है, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं परमेश्वर की चीजों को समझ नहीं सकता हूं। इस मैक्रो लेवल की समझ मेरे मस्तिष्क में मेरे मस्तिष्क में यह नहीं है। मैं सिर्फ इतना सोच सकता हूं, जैसे 1 2 3 4। लेकिन प्रभु कृपया
सहायता कीजिए ताकि मैं जान सकूं कि आप कौन है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अपना चेहरा मुझसे छुपा रखा है। मैं कब तक मन ही मन युक्तियाँ करता रहूं, अपने मन में युक्तियाँ करूं और अपने हृदय में दुखित होता रहूं हर समय। हाँ, पूरे दिन भर, क्योंकि रात को तो शायद सोने जा रहा है, पर जब वो सोने जा रहा है, लेकिन उस समय भी उसकी अंतिम सोच यह है, मेरे हृदय में एक पीड़ा है। अब देखिए, यदि आप अपने आप को बनाएं, ये बलून के समान होगा। ओह, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ओके, आप ठीक हैं। हाँ, जो आप कहेंगे मैं वो कहूँगा। हेलो, क्या क्या ये किताबें हैं उन दिनों में, पॉप साइकोलॉजी की किताब। अपने आप को बनाएं, सकारात्मक सोच रखें। सारी बातों से आपने अपने आप को फुला लिया है और फिर एक पिन टुप चला गया, आपकी सारी बातें नीचे जमीन पर आ गई और फिर आप निराशा और निराशा के गर्त में चले गए, रो रहे हैं और हर किसी से आप नफरत कर रहे हैं, निराश हो रहे हैं, अपने आप से नफरत कर रहे हैं, मैं किस लिए जिंदा हूं। आप पूछते हैं, किसी और से मत पूछिए, परमेश्वर से पूछिए, प्रभु जी मेरे जीवन का क्या बिंदु है, मैं इस प्रकार से क्यों महसूस कर रहा हूं। परमेश्वर के पास जाएं अपनी भावनाओं के साथ, जहां कहीं भी आप हो। आपके पास पैसे नहीं है, परमेश्वर के पास जाकर कहें, समस्या कहें, लोगों के पास जाके ना मांगे और झूठ कहें मांगने के लिए, परमेश्वर के पास जाएं। कब तक प्रभु मेरे शत्रु मेरे ऊपर जय जयकार करने पाए। याद रखिएगा, पुराना नियम है, आंखों के लिए आंख, दांत के लिए दांत नियम था। नए नियम में मैंने कह दिया, ये कहा गया और मैंने कह दिया, मत्ती में 5वां और 6ठे अध्याय में। और यहां पर एक नई बात, नए राज्य को देखते हैं जो कि लाया गया है, जो ऐसा लगता था और अब है। हाँ, आंख के लिए आंख। और इसलिए वो ये कह रहा है लिखते हुए, कब तक मेरे शत्रु मेरे ऊपर जय जयकार करने पाए। कई बार हमें ऐसा लगता है, कुछ लोग वहां पे हैं जो इसलिए जन्मे हैं ताकि आपको नीचे दिखाए। क्या आपको पता है? हाँ, विशेष करके पास्टर आप बताएं, ये लड़का जो पैदा हुआ मुझे नीचे दिखाने के लिए है। हमेशा हमेशा ये गलत सवाल पूछता है, वो हर समय मुझको परेशान करता है, बोर्ड मीटिंग में गलत बात को कह के मुझे नीचे दिखाता है। कई पासवान मुझसे ऐसा कहते हैं, वो एल्डर है लेकिन हमेशा कांटा चुभाता मुझे। हाँ, लेकिन कांटा चुभाना परमेश्वर ने इसको अनुमति दिया है ताकि आप परिपक्व हो जाए और यहां तक कि आप उससे प्रेम भी करें। आपको उस बिंदु तक आना है, उससे आप जीत लें। बहुत सारे लोग जो जो मेरे काफी विरोध में थे, वे आज मेरे मित्र हैं, जब उन्होंने जाना कि मैं उनके विषय में बुरा नहीं सोचता। देखिए, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप लोगों से प्रेम करना आरंभ करते हैं, और जब आप लोगों से प्रेम करते हैं, लोग इस बात को सोच सकते हैं कि आप गलत है, लेकिन आपको पता है क्या होता है? वो इस बात को महसूस करते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। वो अगापे प्रेम, जिसे वो कहीं और नहीं पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं? और इसको मैं खुद अपने आप में नहीं पा सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर मुझे ये दे सकता है। इसलिए ये अलग है, आप वास्तविकता के साथ आगे जाएं। आपको परमेश्वर के लिए एक्सक्यूज देने की आवश्यकता नहीं है। लोग जैसे कह रहे हैं कि अरे चाइनीज ने किया, इस व्यक्ति ने ऐसा किया, इसलिए परमेश्वर वो क्या करेगा, इन लोगों को ये सब खाने की मनाही थी फिर ऐसा हुआ। अब परमेश्वर को बहाने क्यों बता रहे हैं? क्या आपको पता है कौन तय करता है सही और गलत? क्या आपको पता है? ये आपको जो छोटा सा दिमाग मिला है मूर्खतापूर्ण, इस पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है वो, और वही सारी बातों को तय करता है कि क्या सही और क्या गलत। उसके लिए जो वो स्थापित करता है, यदि वो फल बुरा है तब वो फल बुरा ही है, यदि वो फल अच्छा है तब वो निश्चय फल अच्छा है। वही इस बात को तय करता है, बाइबल ही बताती है। वो मनुष्य के लिए तय करता है, मनुष्य अपने आप के लिए तय नहीं करता है। यहां तक कि हमारे मूल्य, यहां तक कि हमारे सही और गलत परमेश्वर तय करता है। और इसलिए, और जैसे आप इसे देखते हैं और इसके लिए अपने आप को समर्पित करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, कब तक मेरा शत्रु मेरे गर्दन पर चढ़ करके मुझे तकलीफ देगा, वो वहां होगा। फिर भजन 13:3, हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे,
अब शिकायत करने के बाद और वास्तविकता का सामना करने के बाद, अब तीसरा वचन इस भजन में, केवल 6 वचन है। चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, बस मेरे साथ बने रहें। बहुत सारी बातें आपके साथ बांटने के लिए है, बहुत सारी बातें, मतलब बहुत अच्छी बातें हैं मेरे पास में। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। अब जानते हैं आप उत्तर नहीं दे सकते और बातें कर रहे हैं, ये इस तरह का, ये उस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है। आ, लेकिन लेकिन ये जो है, ये जो है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, वो परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर अब वो गया है, जो कुछ वो महसूस करता वो कह दिया, और जो कुछ उसके मन में चल रहा था, उसके विचारों में चल रहा था, उन सारी बातों को वो कह देता है। वो सोच रहा था, और कब तक, सदा के लिए भूल गया मुझे, कब से प्रभु। क्या आप जानते हैं इन 2 वचनों में ये शब्द कब तक कितनी बार है? कब तक 1, और फिर कब तक 2, कब तक 3, कब तक 4। 2 वचन में 4 बार ये शब्द आया, कब तक। हाँ, और ये लगातार लगातार आ रहा है, कब तक कब तक, देखेंगे। हाँ? मैं सोच रहा था कि मैं बाहर आ गया, और फिर से मैं वहीं पर गिर गया, क्योंकि आप अपने आप की क्षमता पर निर्भर है। जब आप जानते हैं आपकी ताकत कहां से आती है, और परमेश्वर चाहता है कि आप ये महसूस करें, किसके पास संपूर्ण रीति से आपको समर्पित होना है। परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे, परमेश्वर के पंखों तले, उसके भीतर आना। यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे मेरे प्रभु। और फिर सबसे महत्वपूर्ण वचन, मेरे आंखों में ज्योति आने दे। और ये वो बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मौत की नींद आ जाएगी। ये वो जगह है जहां पे ये सारे 6 वचन जो है, मैं आपके लिए 6ठा वचन पढ़ूंगा, तब आप तब आप निश्चय आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये वचन आरंभ होता है, कब तक प्रभु, क्या तू मुझे सदैव के लिए भूला रहेगा। इन सारी बातों को उसने कहा, और फिर 6ठे वचन में वो आकर के कहता है, मैं परमेश्वर के लिए गाऊंगा, क्योंकि उसने, अंग्रेजी किंग जेम्स में वहां पर हैथ लिखा है, भूतकाल, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। 6ठे आयत में क्या होता है, हाँ? 6ठे वचन में लिखता है, अचानक से इस मनुष्य के हृदय में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। वो कहता है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। वो केंद्र बिंदु कहां पर है? वो लगातार परमेश्वर के सामने शिकायत कर रहा था, सभी के विषय में कह रहा था, हर चीज के विषय में वो शिकायत करता, अपने शत्रुओं के बारे में, उन सारे परिस्थितियों के विषय में, जीवन की परिस्थितियां, अपने जीवन की सारी बातों के लिए आप शिकायत कर रहे हैं। कभी खत्म नहीं होने वाली तकलीफ, कब तक, सदा के लिए भूल गया, अपने चेहरे को छिपा रखा, अपने हृदय में पूरे दिन भर मैं दुखित हूं। मेरे शत्रु मेरे सर के ऊपर वो आनंद मना रहे हैं। हाँ, अब तमिल में इस प्रकार से कहते हैं, मेरी दादी माँ ऐसे कहती थी, वे मेरे सर पर मिर्चा गुंडा पीस रहे हैं। आप जानते हैं, आप जब मिर्चा पाउडर डालेंगे, आप खुद कल्पना करके देखें, उसे लेकर पीसना, ये अपने आप में भयानक बात है। कब तक। हाँ, और फिर अचानक से वो परमेश्वर के पास जाता है, वो सारी बातें परमेश्वर को सौंपता है, और सबसे पहले ये कहकर आरंभ करता है, उसके हृदय में एक ही बात है कि वो परमेश्वर, उस दिन जब आप आनंदित होते परमेश्वर के पास जाते हैं, दुख में आप परमेश्वर के पास जाते हैं, संदेह होता है परमेश्वर के पास जाते हैं। ये एक संदेहपूर्ण व्यक्ति है जो परमेश्वर के पास जा रहा है। संदेह, कभी ना खत्म होने वाली समस्या, परमेश्वर के पास जा रहा है, और तब वो कहता है, निवेदन कर रहा परमेश्वर से, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे मेरे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। उसने ऐसा नहीं कहा, परमेश्वर जो मुझे भूल गया, परमेश्वर जो भयानक है, नहीं, मेरा परमेश्वर, क्योंकि वह तो आपका पिता है, अब्बा, पिता, पिताजी, परमेश्वर। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, मेरी आंखों को खोल दे। मेरी आंखें मेरी निज समस्या से अंधकार में हो गई है, मेरी आंखों को खोल दे। यही बात वो कह रहा है।
और जब परमेश्वर इन आंखों को खोलता है, अन्यथा मैं मौत की नींद सोऊंगा, आपकी सारी निराशाएं आपको सीधे मौत की ओर ले जाएगी। स्वयं की मौत, जहां पर आप अपने लिए आप मर जाते हैं परमेश्वर के पुत्र के रूप में, और ये खतरनाक है। आप अपने आप में मर जाते हैं यीशु के लिए, मसीह के साथ क्रूसित होते हैं, और क्रूस पर मरना यह अलग है, लेकिन आप अपने आप में मरते हैं। आप पत्थर के समान हो जाते हैं, आप कुछ महसूस नहीं कर पाते। आप दूसरों से प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि आपके खुद के लिए प्रेम नहीं है। हाँ, आप भलाई नहीं कर पाते हैं। हाँ, मेरे आंखों में ज्योति आने दे, मेरे आंखों में ज्योति आने दे, चारों ओर अंधकार है। हाँ, क्या आप जानते हैं आंखों में ज्योति लाने के विषय? मैं जानता हूं। मेरी आंखों में कहें मोतियाबिंद की समस्या है, और उसे हटा दिया गया और फिर अब लेंस डाला गया। लेकिन 2-3 साल के बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक सब कुछ डल हो गया। इसलिए वे गए और लेजर से उन्होंने कुछ किया। मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि जहां लेंस बैठा उसके पीछे की चीजों को ठीक कर रहे हैं, नसों को ठीक कर रहे हैं। उसके बाद उसे खरोच कर निकाले लेजर से, और फिर अचानक सब कुछ उजाला हो गया मेरे लिए। फिर मैं उठा इस चिकित्सा के बाद, और उसके बाद मैं जब देख रहा हूं सब कुछ मुझे बहुत स्पष्टता से नजर आ रहा है। हाँ, मेरे आंखों में ज्योति आने दे। मुझे जो ये आंखें देख रही है, मेरी आंखें इन चलते हुए लोगों को पेड़ के समान देख रही है। ये एक अंधा व्यक्ति कहता है, पहली बार जब यीशु उसे स्पर्श किया, वो कहता है मैं लोगों को चलते हुए देखता हूं मानो वे कोई पेड़ है, और इसके बाद वो उसे स्पष्टता से देख पाता है जब वो पूर्णतः चंगा होता है। मेरे आंखों में ज्योति आने दे, अन्यथा मैं मौत की नींद सो जाऊंगा। ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु मेरे ऊपर मगन हो, जब मैं डगमगाने लगूं वो मगन ना होने पाए। कुछ लोग हैं, अब जानते एक बात मसीही कलीसिया के बारे, 90%, मैं सब पर दोष नहीं लगाता। क्या आप जानते हैं एक बात, कि जब एक मसीह अगुवा गलती करता है और वो गिर जाता है, लोग उसके विषय में बातें करते रहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों। जब परमेश्वर का जन गिर जाता है, वहां पर बहुत से लोग होते हैं जो उसके विरुद्ध में कहते हैं। मुझे दुख होता है, क्योंकि वे लोग मनुष्य ही हैं। सबसे पहले तो आपके ऊपर दोष लगना चाहिए, क्योंकि आपने उसको उस स्थान पर रखा है बहुत ऊंचा, और फिर बाद में आप पाते हैं कि वो आप ही के समान में है, तो आप उसे नीचे गिराते हैं, अपने नीचे, और उसके ऊपर चढ़ के कूदते हैं। हाँ, बहुत दुखद। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होता है। मसीह की सेना ऐसी सेना है जो कि घायल लोगों के ऊपर में गोली चलाती है। क्या आपको पता ही है? बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं ऐसा करते हुए। तब हम आगे बढ़ते हैं, उन सारी बातों की व्याख्या करते हैं जो बातें हुई है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, और परमेश्वर उसकी आंखों को स्पर्श किया, हाँ, और उसे ज्योतिर्मय किया उसकी आंखों को। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। क्या कहा गया? करुणा पर। मुझे सदा के लिए भूल गया। हाँ, फिर वो कहता है मुझे सदा के लिए भूल गया है। हाँ, क्या हो रहा है यहां पर? वो क्या कहता है? मैंने भरोसा रखा उसी घड़ी में जब कह रहा है कि और कब तक मेरे अंदर में जीवन है, जो यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आया और उस उद्धार करने वाले को तरस रहा है, उसकी संपूर्णता से भरना चाहता है, परमेश्वर की संपूर्णता से, पवित्र आत्मा को धारण करे, मेरे जीवन से वो बहता है, और इस वजह से तेरी करुणा पर मैंने भरोसा रखा है। वो आपसे प्यार करता है। परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की स्त्रियों, आप आज कोरोना की वजह से हो सकता है बहुत भयभीत हैं, और आपको नहीं पता कि आप परमेश्वर की मर्जी पूरी कर रहे हैं कि नहीं। शैतान ने पूरी रीति से आपको जकड़ लिया है। इस घड़ी अपने मन में आप बहुत उलझे हुए हैं। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप अपने हृदय में इस करुणा को बनाए रखें। जब आपके पास यीशु है, उस पर भरोसा रखें।
जो कुछ उसने आपको दिया है उसे बस आप सही कर रखें, उसका लुत्फ उठाए जो उसने आपको दिया है। परंतु मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होता है। कितना बड़ा बदलाव मेरे परमेश्वर। छठा वचन, यदि आप लिखने के आदी है तो मैं बहुत ज्यादा लिखने का आदी हूं। मैं इसे कविता तो नहीं कहूंगा, 3 लाइनें मैंने लिखी। मैं अपने मछली के विषय में लिखता हूँ, अपने बहुत सारी विषयों के बारे में लिखता हूँ। मेरे पास एक डायरी होती है और मैं उसमें लिखता हूँ, पता नहीं कहाँ खो गया वो। मैं सोचता हूँ और मुझे खेद है, उस समय मेरे जीवन में एक लड़की थी जब मैं बहुत जवान था, और मैं लिखा करता था इस ब्रिटिश लड़की के विषय। उसके लिए कविता लिखता था, वो भी कविताएं लिखती थी, और मुझे लगता था कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने उससे मुझसे दूर कर दिया, मृत्यु के द्वारा नहीं। और मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और मुझे सर पे चोट लगी और मैं हॉस्पिटल में चला गया, और मैं हॉस्पिटल में था। और परमेश्वर हमेशा इस प्रकार से नहीं करता है, कई बार लेकिन ऐसा हो जाता है। परंतु मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होता है। ये एक प्रकार से भविष्य काल में है, लेकिन निश्चय ये भविष्य काल में है। निश्चय मैं तेरे उद्धार में आनंद मनाऊंगा। फिर छठा वचन, मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हालेलुया। सभी लोग कहें हालेलुया। मैं परमेश्वर यहोवा का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ भलाई की है। मेरे मित्रों, आपके रोते वक्त जब आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है और वो गलत है, याद रखें उसने आपके साथ पहले ही भलाई की है। बहुतायत के साथ। बहुतायत का मतलब आपके जरूरत से ज्यादा, पर्याप्त से कहीं बढ़कर, बहुतायत के साथ आपको परिपूर्ण कर रहा। पर इसके लिए जरूरी है कि आपकी आंखें खुली हो। इस कोरोना की परिस्थिति में आपकी आंखें जब खुली हो, आप में विश्वास होगा, जब आंखें खुली होगी आप अपने उद्धार के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि उसने आप पर बहुतायत के साथ भलाई की है। क्या आप मेरे साथ ही कहेंगे? वह कहें, उसने मेरी भलाई की है। उसने मेरी भलाई की है। आप लगातार इसे घोषणा करते रहें, अपने आप से घोषणा करें, अपने परिवार में घोषणा करें, संसार में इसकी घोषणा करें कि उसने आपके साथ भलाई की है। इस परिस्थिति का एक उद्देश्य है, इस कोरोना का भारतवर्ष का एक उद्देश्य है, एक अनंत योजना है। परमेश्वर ने अनुमति दी है इसे। आपके लिए यह जरूरी नहीं कि आप तय करें सही गलत क्या है, परमेश्वर तय करेगा। इस बात को भी याद रखें। उसे मालूम है क्या सही है, आपको नहीं पता। आपका जो तर्क है वो मूर्खतापूर्ण है, आपकी बुद्धि सीमित है, और आप यहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे सोच रख रहे हैं अपने लिए। आप जानते हैं आप किस प्रकार के बेवकूफ और बुद्धू इंसान हैं, और हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े महान हैं। हम ऐसा दिखाते कि हम सब जानते हैं, वास्तव में हमें कुछ नहीं पता। परमेश्वर जानता है। इसलिए उसके पास आकर के उसे पूछे आज, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, मेरी आंखें को खोल प्रभु, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, ताकि मैं देख सकूं कि तू कौन है। आज इसे जान सके। मेरी आंखों को खोल प्रभु, मेरी आंखों को खोल प्रभु। मेरे साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी आंखों को खोल। परमेश्वर से कहें, मेरे पीछे कहें, मेरी आंखों को खोलिए, मेरी दृष्टि को स्पष्टता दे, मेरी दृष्टि को स्पष्टता दे, ताकि मैं परमेश्वर को देख सकूं, कि मैं इस बात को देख सकूं कि सदरक मेशक अबेदनगो के साथ कौन था। वह उन्हें आग से तो बाहर नहीं निकाला, लेकिन आग में उनके साथ मौजूद था, और उसकी वजह से और अग्नि उन्हें जरा भी स्पर्श नहीं कर पाई, उनके कपड़े भी नहीं जले। आज देखें आपके साथ कौन है। स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला, सामर्थी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर,
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आपके साथ है। सर्वव्यापी परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके लिए है, वो आपका मित्र है, वो आपका पिता है। आप उसमें जड़ पकड़े हुए हैं, आप क्रूसित हुए, आप नई सृष्टि हो गए। इन सारी बातों की घोषणा करें, घोषणा करें, परमेश्वर की वचन की घोषणा करें। आपके जीवन में शैतान हार जाने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। मैं अपने भाई बहनों के लिए धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे आज देख रहे हैं। धन्यवाद। उन्हें आशीषित कर, इनकी सहायता करके ये देख पाए, सहायता करके उन वास्तविकता के साथ ये तेरी हुजूरी में आ सके। जो कुछ भी हो, जहां कहीं भी हो, दिखाने का प्रयास ना करें कि बहुत परिपक्व हैं। हम कुछ भी नहीं प्रभु, हम धूल हैं। मेरे सारे धार्मिकता का गाम मैल चित्रों के समान है तेरे सामने। और मसीह को जानना और मसीह के ज्ञान के सामने सब वस्तुएं कूड़े के समान है, पौलुस कहता है। और हम यही कहना चाहते हैं प्रभु, सब कुछ मैल चित्र के समान और कोई नहीं। और हम कई बार निराश होते हैं, और हर समय निराश होते हैं, और कहते हैं हर समय हम आते हैं, एक दिन हम खुश होते हैं, फिर दूसरे दिन निराश होते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। प्रभु हम जानते हैं तू कभी ऐसा ऊपर नीचे नहीं होता। तू हमेशा के लिए, आज कल और युगानुग और हमेशा के लिए वही परमेश्वर है जो मेरे साथ है। धन्यवाद प्रभु। इन लोगों को आशीषित कर, एक अच्छा सप्ताह इनका होने पाए। इनके सीखने में सहायता कर कि इस समय में कैसे जी सकें मसीह में होते हुए, इस बात को स्मरण करते हुए कि तूने हमारे साथ बहुतायत के साथ भलाई की है, बहुतायत के साथ। जो मैंने मांगा उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके किया। उन्हें आशीषित कर प्रभु। मेरे मित्रों, ये आपके लिए समय कि आप अपनी आत्मिकता के लिए आप प्रार्थना करें। आप अपने लिए प्रार्थना करें, पैसे के लिए प्रार्थना ना करें। पैसे के पीछे तो आप जीवन भर भागते आए। कोरोना से कोई और बात आपको नहीं बचा सकती है। परमेश्वर ने आपको इस स्थान पे लाया ताकि आप इस बात को देख पाए, आपके जीवन में कौन महत्वपूर्ण है, क्या बातें आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपका प्राण भयभीत हो गया यदि बस पैसे ना हो। यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो सब कुछ नीचे चला जाएगा। यदि आपके पास संपत्ति नहीं है, कई बार ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, आप एक नाली में अपनी जिंदगी समाप्त करेंगे। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है हमेशा के लिए। तब भी जब आप शिकायत कर रहे हैं, परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य है। अब उसने आपको सिखाया क्या मायने रखता है, वही महत्वपूर्ण है। आप जो कुछ करते हैं उन सारी बातों से बढ़कर आप उसके लिए महत्वपूर्ण है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप घर में बंदी बनाए गए हैं। और इस बात को आप अनुभव करें कि वो आपको चाहता है, ना कि आपके काम को। और इसके प्रभु हमें सहरे को सिखाने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद शिक्षा के लिए कि हम जो परिवार हैं, अंततः हम एक परिवार हैं। आप और हम मिलकर हम लोग एक परिवार है। यह महत्वपूर्ण है। सहायता करके हम अपने परिवार को परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकें, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को और अपने बच्चों को ज्यादा करके मसीह के प्रेम को प्रकट करने में सहायता कीजिए। परिवार में अच्छा समय होने के लिए आप सहायता कीजिए। हमें से कईयों के पास कई बार अच्छा समय नहीं होता है। शादी के 20 साल 25 साल हो गए और अच्छे दिन जो थे वे बीत गए, थोड़ा बहुत यहाँ वो छिटकाया गया। इतने सारे समय घर पे रहने के वक्त प्रभु आप हम बनाए, पति इसे एक ऐसा स्थान बनाए जहां पर आप आनंद मना सके, खुशी मनाए। पत्नी अपने घर को आनंद और उत्साह का स्थान बनाए। पतियों अपनी पत्नियों को खुशी पहुंचाओ, अपने बच्चों को आनंदित करो। पत्नियों अपने पतियों को खुश रखो, अपने बच्चों को खुशी दो, क्योंकि क्योंकि उसने बहुतायत के साथ आपके साथ भलाई की है। परमेश्वर के पास वास्तविकता के साथ जाएं, परमेश्वर को सौंप दे और उसकी सहायता मांगे। और तब आप देखेंगे, उससे कह कि वो आपकी आंखें खोले, और तब आप देखेंगे परमेश्वर कौन है। जब आप देखेंगे वो कौन है, आप महसूस करेंगे, क्योंकि आप उसके उद्धार पर यकीन करेंगे। हालेलुया, आमीन।
पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अनंत उपस्थिति अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं उम्मीद करता हूं आप इसे दूसरों के साथ भी बांटेंगे। आप सभी लोगों के लिए हम लोग आशीष होना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।